हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे व स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में शुरू करते हैं आज का अगला अध्याय, जिसका नाम है संधि, जिसे हम ज्वाइनिंग भी कहते हैं। पढ़िए और समझिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें मिलाने पर एक शब्द बन जाता है, जैसे सूर्य जमा उदय बन गया सूर्योदय। अब आप भी इन शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की कोशिश कीजिए। विद्या जमा आलय क्या बन गया? विद्यालय। सूर्य जमा अस्त बन गया सूर्यास्त। हिम जमा आलय हिमालय। पाठ प्रवेश। जब दो शब्द अथवा पद एक दूसरे के पास होते हैं तब उनके उच्चारण में सुविधा लाने के लिए पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल किया जाता है। शब्दों के इस मेल की प्रक्रिया को संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय विद्यालय, पुस्तक जमा आलय पुस्तकालय, महा जमा ऋषि बन गया महर्षि। पहले और दूसरे उदाहरण में दो स्वरों आ जमा आ, अ जमा आ के निकट होने पर उनके मेल से एक दीर्घ आ का विकार हुआ। तीसरे उदाहरण में आ जमा री के मेल से अर का विकार हुआ। दो निकटतम वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब हम जान लेते हैं संधि विच्छेद क्या होता है। जब संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाता है उसे संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, जब आप एक शब्द के क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं, दो भागों में उसे बांट देते हैं तो उसे विच्छेद कहा जाता है। जैसे राजेंद्र का बन गया राजा जमा इंद्र। स्वच्छ बराबर सु जमा अच्छ। संधि के भेद कौन कौन से होते हैं? संधि के बच्चों 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि जब हश्व या दीर्घ अ ई उ के सामने हश्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। जैसे अ जमा अ बराबर आ, स्व जमा अधीन बन गया स्वाधीन, मत जमा अनुसार बन गया मतानुसार, अ जमा आ भी बन जाता है अ। हिम जमा आलय बन गया हिमालय, वाचन जमा आलय बन गया वाचनालय। आ जमा अ भी बन जाता है आ, जैसे रेखा जमा अंकित रेखांकित। सेवा जमा अर्थ बन गया सेवार्थ। आ जमा आ बराबर आ, महा जमा आत्मा बन गया महात्मा। दया जमा आनंद बन गया दयानंद। ई जमा ई ये बन जाता है ई, जैसे कवि जमा इंद्र बन गया कविंद्र। रवि जमा इंद्र बन गया रविंद्र। ई जमा ई भी बन जाता है ई, जैसे हरि जमा ईश बन गया हरीश। गिरी जमा ईश बन गया गिरीश। ई जमा ई बराबर ई, मही जमा इंद्र बराबर बन गया महेंद्र। नारी जमा इच्छा बन गया नारीच्छा। ई जमा ई बराबर ई, नारी जमा ईश्वर नारीश्वर। रजनी जमा ईश रजनीश। उ जमा उ बन जाता है ऊ। भानु जमा उदय बन गया भानुदय। गुरु जमा उपदेश बन गया गुरुपदेश। उ जमा ऊ बन जाता है ऊ। लघु जमा उर्मी लघुर्मी। सिंधु जमा उर्मी सिंधुर्मी। ऊ जमा उ बन जाता है ऊ। भू जमा उत्सव भूत्सव। वधु जमा उत्सव वधुत्सव। ऊ जमा ऊ भी बन जाता है ऊ, जैसे भू जमा ऊर्जा भूर्जा। वधु जमा ऊर्जा बन जाता है वधूर्जा। ख गुण संधि। यदि अ या आ के बाद हस्व या दीर्घ ई उ या री स्वर आए तो दोनों स्वर मिलकर क्रमशः ए ओ और अर में बदल जाते हैं। जैसे अ जमा ई बन जाता है ए, जैसे सुर जमा इंद्र ये बन गया सुरेंद्र। नर जमा इंद्र ये बन गया नरेंद्र। अ जमा ई
ये बन गया ए। दिन जमा ईश दिनेश। गण जमा ईश, ये बन गया गणेश। आ जमा ई, अगर इनको मिला दिया जाए तो क्या बनता है, ये भी ए ही बनता है। जैसे रमा जमा ईश बन गया रमेश, राजा जमा ईश बन गया राजेश। अ जमा उ, ये बन जाता है ओ। जैसे पर जमा उपकार, तो क्या बन गया परोपकार। वार्षिक जमा उत्सव, ये बन गया वार्षिकोत्सव। आ जमा उ, ये बन गया ओ। महा जमा उत्सव महोत्सव। महा जमा उद्धि, ये बन गया महोधि। आ जमा री, ये बन गया अर। देव जमा ऋषि, क्या बन गया देवर्षि। सप्त जमा ऋषि, ये बन गया सप्तऋषि। आ जमा री बन गया अर। जैसे महाजमा ऋषि महर्षि, राजा जमा ऋषि, ये बन गया राजर्षि। अब हम जान लेते हैं वृद्धि संधि के बारे में। जब अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए, और ओ औ आए तो औ हो जाता है। जैसे अ जमा ए बन गया आए, अ जमा ए बन गया आए। एक जमा एक, एक एक। मत जमा एक ये बन गया मतेके। आ जमा ए बन गया आए, आ जमा ए बन गया आई। सदा जमा एव सदैव। महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य। अ जमा ओ बन गया औ, आ जमा औ बन गया औ। जैसे जल जमा ओद बन गया जलौद। वन जमा औषध बन गया वनौषध। आ जमा औ, ये बन गया औ। आ जमा ओ, ये बन गया औ। महा जमा ओज बराबर महोज। महा जमा औषध महोषध। यण संधि, यदि ई उ या री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। जैसे अ जमा ई जमा अ बराबर य। अति जमा अधिक अत्यधिक। उ जमा आ बराबर वा। सु जमा आगत, क्या बन गया सुआगत। री जमा अ बन जाता है र। पितृ जमा अनुमति पितृनुमति। ई जमा अ बराबर या। नदी जमा अर्पण नद्यपण। उ जमा आ बराबर वा। वधु जमा आगमन वध्वागमन। री जमा आ बराबर रा। मात्र जमा आज्ञा मात्राज्ञा। अयादि संधि, जब ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उनके स्थान पर ए का आए का आए, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। जैसे ए जमा अ बन गया आए, ए जमा अ बन गया आए। ने जमा यन बन गया नयन। गए जमा यक बन गया गायक। ओ जमा अ बन गया आओ, औ जमा अ बन गया आओ। पो जमा अन बन गया पवन। पौ जमा अक बन गया पावक। दूसरा व्यंजन संधि, दो व्यंजनों का या स्वर तथा व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सम जमा योग बन गया संयोग। जगत जमा नाथ बन गया जगन्नाथ। तत् जमा भव बन गया तद्भव। दिग जमा गज बन गया दिग्गज। व्यंजन संधि के कुछ नियम इस प्रकार है। किसी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे क का बन जाता है ग, त बन जाता है द और च का हो जाता है ज। कैसे? दिक जमा गज हो गया दिग्गज। जगत जमा ईश बराबर जगदीश। अच जमा अंत हो गया अजंत। प का बन जाता है ब, ट का बन जाता है ड। कैसे? कप जमा अंत कबंध। षट जमा दर्शन षट दर्शन। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। तो बच्चा क का हो जाता है अंग। जैसे वाक जमा मैं बन गया वांग में। त का बन जाता है न। जैसे उत जमा नति बन जाता है उन्नति। ट का बन जाता है ण। जैसे षट जमा मास षणमास। ग
त के बाद च छ आने पर त का च हो जाता है। जैसे सत जमा चरित्र बन जाता है सच्चरित। जगत जमा छाया का बन जाता है जगत छाया। त के बाद ज झ आने पर त का ज हो जाता है। जैसे सत जमा जन बन जाता है सज्जन। जगत जमा जननी बन जाता है जगत जननी। त के बाद ड ढ आने पर ड हो जाता है। जैसे उत जमा डयन बन जाता है उड्डयन। त के बाद ल आने पर त के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे उत जमा लास बन गया उल्लास। उत जमा लेख हो गया उल्लेख। त के बाद ह आने पर त के बाद श हो जाता है। त की जगह च और श के स्थान पर च हो जाता है। जैसे उत जमा श्वास बन जाता है उच्छ्वास। उत जमा शिष्ट बन जाता है उच्च शिष्ट। त के बाद ह आने पर त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे पत जमा हति बन जाता है पद्धति। उत जमा हार बन जाता है उद्धार। री र श के बाद दूसरे शब्द में यदि न आए तो वह ण बन जाता है। जैसे भूष जमा न बन गया भूषण। री जमा न बन गया ऋण। भर जमा न बन गया भरण। राम जमा अयन बन गया रामायण। म के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आए तो म उस वर्ग के पांचवें वर्ण में ड य ण न म में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सम जमा योग बन गया संयोग। सम जमा वाद बन गया संवाद। सम जमा तोष बन गया संतोष। सम जमा सार बन गया संसार। सम जमा शय बन गया संशय। सम जमा चय बन गया संचय। सम जमा हार बन गया संहार। सम जमा लाभ बन गया समलाभ। विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे नि जमा बल क्या बन गया निर्बल। दुह जमा गुण बन गया दुर्गुण। विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग का ओ में बदल जाना। विसर्ग से पहले अ होने पर और विसर्ग के बाद अ अथवा वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः जमा हर तो ये क्या बन गया मनोहर। तप जमा बल बन गया तपोबल। यश जमा गान बन गया यशो गान। मनः जमा अनुकूल बन गया मनो अनुकूल। पय जमा द बन गया पयोध। शिरह जमा उदति बन गया शिरोधति। विसर्ग का र में बदल जाना। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और विसर्ग का मेल स्वर या किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण से हो तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निह जमा जल ये क्या बन गया निर्जल। निह जमा उत्तर ये बन गया निरुत्तर। निह जमा आशा बन गया निराशा और दुह जमा जन बन गया दुर्जन। विसर्ग का श में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और उसका च छ श से मेल हो तो विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे दुह जमा चरित्र ये क्या बन गया दुष्चरित्र। हरि जमा चंद्र ये बन गया हरीश चंद्र। विसर्ग का स में बदल जाना। यदि किसी विसर्ग का मेल त से हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। निह जमा संतान बन गया निस्संतान। नमा जमा ते बन गया नमस्ते और निह जमा सहाय बन गया निसहाय। विसर्ग का श में बदल जाना। जब विसर्ग से पहले इ उ ओ और विसर्ग का मेल किसी भी वर्ग के पहले दो वर्णों से हो तो वह श में बदल जाता है। जैसे निह जमा फल क्या बन गया निष्फल। दुह जमा कर बन गया दुष्कर। निह जमा पाप बन गया निष्पाप और दुह जमा परिणाम बन गया दुष्परिणाम। आगे बढ़ते हैं बच्चों। विसर्ग का लोप होना। विसर्ग का मेल र से होने पर विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे निह जमा रोग बन गया निरोग।
अ विसर्ग से पहले हो और विसर्ग का मेल अन्य स्वर से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे अथा जमा ए बन गया अतएव। विसर्ग में परिवर्तन ना होना, किसी विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता जब विसर्ग का मेल क या प से होता हो। जैसे प्रातः जमा काल प्रातःकाल, अध जमा पतन अध पतन। तो बच्चों इस पाठ में हमने सीखा संधि का सामान्य अर्थ है दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार। जब संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाता है उसे संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि, गुण संधि। क्या सीखा सोचकर बताइए। क्या आपके नाम में कोई संधि हो रही है? आपको बताना है कि आपके नाम पे कोई संधि हो रही है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है ये आपको बताना है बच्चों। संकल्प शब्द में कौन सी संधि है, यहाँ पे आपको बताना है संकल्प शब्द में कौन सी संधि है। आपके मित्र या संबंधियों के 2 नाम बताइए जो संधि द्वारा बने हों। अब लिखिए, सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाइए। क उन्नति बराबर उ जमा नति, उत्र जमा नति, उत जमा नति। तो जो आखिरी वाला है वो इसका सही संधि विच्छेद है। अब आखिरी वाला उत जमा नति पे सही का निशान लगाएंगे। इसी तरीके से आप बाकी के शब्द पढ़ेंगे और सही संधि विच्छेद पर यानी कि सही विकल्प पर आप सही का निशान लगाएंगे। दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संधि के को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो संधि को आपको 2 उदाहरण द्वारा समझाना है। जब संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। यहाँ पे आप उदाहरण लिखेंगे, संधि के 3 उदाहरण आप यहाँ पे देंगे कि संधि को कैसे आप 2 शब्दों को जोड़ करके उसको लिखते हो और उनको अलग अलग लिखना संधि विच्छेद जो है वो कहलाता है। क संधि को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो संधि क्या होती है? 2 शब्दों से मेल से बना हुआ ये शब्द होता है। जैसे विद्या जमा आलय विद्यालय, पुस्तक जमा आलय बन गया पुस्तकालय। इसी तरीके से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और उनका उत्तर देंगे। तीसरा, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि के 3 उदाहरण लिखिए। आपको यहाँ पे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के 3 उदाहरण लिखने हैं। जैसे स्वर में आप कौन से 2 स्वर को जोड़कर स्वर संधि बनाते हैं, व्यंजन में आप कौन से 2 स्वरों को जोड़कर उनकी संधि करते हैं और विसर्ग में कौन से 2 शब्दों को जोड़कर आप उनका संधि बनाते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है। इन शब्दों की संधि करके बनाइए, शब्द बनाइए। ठीक है, जैसे चय सम बन गया संचय, समहार बन गया संहार, संवाद बन गया संवाद, समतोष बन गया संतोष, समयोग बन गया संयोग और संसार बन गया संसार। इसी तरीके से आपको उत के साथ जितने भी ये शब्द दिए गए हैं इन शब्दों को आपको मिला करके यहाँ पे लिखना है। 5वां, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। महा जमा ऋषि हो गया महर्षि, पो जमा अन हो गया पवन। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी के शब्द पढ़ेंगे और इनको जोड़कर इनकी संधि आप बनाएंगे। आओ करके देखिए। आप प्रतिदिन अखबार पढ़ते होंगे, उसमें से कोई एक पैराग्राफ छांटकर अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाइए और उसमें उन शब्दों को रेखांकित कीजिए जिसमें संधि हुई है या हो सकती है। अखबार पहले तो आपको लेना है, ठीक है, उसको पढ़ना है और वहाँ से आपको एक ऐसा पैराग्राफ छांट करके उसकी स्क्रैप बुक में उसको चिपकाना है। ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि आपको कुछ संधि किए हुए शब्द वो उसमें आप पढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो आपको उन संधि हुए शब्दों को पढ़ना है, उनको आपको रेखांकित करना है और उनको आपको चिपकाना है अपनी स्क्रैप बुक में। ज्ञान परख, ऋषि शब्द से बनने वाले शब्दों को लिखिए। आपको ऋषि शब्द से बनने वाले शब्दों को लिखना है, ईश शब्द से बनने वाले शब्दों को भी आपको लिखना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका अभ्यास कार्य भी आप स्वयं करेंगे।